नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लिंक लिस्ट की हम बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन देखा था लिंक लिस्ट से, जिसका लेक्चर आप हमारे आई बटन में जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे लिंक लिस्ट का लास्ट टॉपिक, जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट। जनरलाइज लिंक लिस्ट क्या होता है, इसका क्या एप्लीकेशंस है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। अगर डिफिनीशन देखें तो जनरलाइज लिंक लिस्ट क्या होता है। ए जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट एल इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ n means element or node L1, L2, L3, Ln such as Li are either atom or list of atom। थोड़ा सा आपको अगर डिफिनीशन देखें तो कई सारे कीवर्ड यहाँ पे आपको अभी डाउटफुल होंगे, जैसे जैसे आगे चलेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट मतलब सिंपली नोड, जो हम लिंक लिस्ट में नोड की बात करते हैं। और एटम की बात करें तो जो लिस्ट में नंबर्स ऑफ एटम होंगे, जो नंबर्स ऑफ नोड होते हैं, उसी को हम एटम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो एटम हो सकता है या लिस्ट। लिस्ट मतलब कि कम्बिनेशन ऑफ एटम। अगर कई सारे एटम को हम एक ग्रुपिंग कर दें तो आपको एक लिस्ट से लिस्ट की तरह काम करता है। अगर यहाँ पे जनरलाइज फार्मूला देखें तो क्या होता है, L इक्वल टू, अगर जनरलाइज लिंक लिस्ट है तो इसके अंदर क्या होंगे, L1, L2, L3, Ln, वेयर N इज टोटल नंबर ऑफ एटम, जो शो करेगा कितने नंबर्स ऑफ यहाँ पे एटम हैं। ठीक है। जो लिंक लिस्ट के नोड का रिप्रेजेंटेशन होता है, लिंक लिस्ट के नोड का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका होता है फ्लैग, सेकंड डेटा। ये ध्यान दीजिए, एक सिंगल नोड का रिप्रेजेंटेशन है। पहला आपका फ्लैग, सेकंड डेटा, थर्ड जो है आपका डाउन पॉइंटर एंड नेक्स्ट लास्ट क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंटर। थोड़ा सा अलग है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। यहाँ पे वन बाय वन अगर सबको समझें तो नोड रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम फ्लैग यहाँ पे लेते हैं तो फ्लैग 2 तरीके से ले सकते हैं, 0 लेते हैं या फिर 1 लेते हैं। अगर 0 लेते हैं तो 0 का मतलब है नेक्स्ट पॉइंटर एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा और यहाँ पे डाउन पॉइंटर का रोल नहीं रहता। अगर हम 1 लेते हैं तो 1 लेने का मतलब है कि अगर फ्लैग इक्वल टू 1 ले लिए तो कहने का मतलब यहाँ पे डाउन पॉइंटर का रोल आ जाता है। मीन्स डाउन पॉइंटर वहाँ पे अपना काम करेगा। कैसे होता है डाउन पॉइंटर, क्या काम करता है वो भी हम आगे देखेंगे। डेटा में एटम सिंपली आएगा। एटम मतलब जो वैल्यू आपका होगा वो डेटा आ जाएगा। डाउन पॉइंटर क्या करेगा, डाउन पॉइंटर इस नोड के नीचे एक और नोड आएगा जिसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर करेगा। ऐसे नेक्स्ट पॉइंटर क्या करेगा, जो नेक्स्ट नोड होगा उसका एड्रेस यहाँ पे कंटेन करेगा। ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, ये समझ में आ गया होगा आपको। हम 1-2 प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम अगर सी में इसका स्ट्रक्चर देखें तो सी में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जाहिर बात है कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्ट नोड, सबसे पहला क्या है फ्लैग का है। तो फ्लैग के लिए सपोज हम ले लेते हैं इंटीजर फ्लैग। अगर हम डेटा पार्ट देखें तो डेटा क्या है आपका, कोई डेटा हो सकता है। अगर इंटीजर या करेक्टर कुछ भी लें, सपोज हम करेक्टर लेते हैं तो करेक्टर ले लिया हमने डेटा। ठीक है। इसके बाद 2 पॉइंटर हैं, ये पॉइंटर है डाउन पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार डाउन कामा स्टार नेक्स्ट। ठीक है। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन गया सी प्रोग्राम में। ठीक है। अब इसका प्रॉब्लम देखें किस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो जनरलाइज लिंक लिस्ट में जनरली आपको ऐसे कुछ लिस्ट दे दिया जाएगा, बोला जाएगा आपसे कि इसको जनरलाइज लिंक लिस्ट के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करो। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वन बाय वन देखते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे जैसे A B C D ये सब जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये ही जनरली क्या है आपका एटम्स हैं। इसी को हम एटम कहते हैं। जैसे A भी एटम है, ए भी एटम है। अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगा मतलब ये लिस्ट है। जैसे मैंने बोला था यहाँ पर लिस्ट ऑफ एटम, तो इसको हम कह सकते हैं लिस्ट ऑफ एटम। मतलब इस लिस्ट में अगेन 2 एटम है, बी और सी। ठीक है। तो इस टोटल अगर क्या है, टोटल अगर देखें तो टोटल ही हम इसको क्या कहेंगे, जनरलाइज्ड। एल जो लिंक लिस्ट है, जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट, यही आपका टोटल है। इसी को मुझे रिप्रेजेंट करना है किसमें, लिंक लिस्ट के फॉर्म में, जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट के फॉर्म में। तो देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे कितने, अगर हम जनरल व्यू में हम यहाँ देखें तो कितने एटम हैं। एक तो एटम का एक काम कर रहा है, एक ये दोनों लिस्ट एज ए साथ काम कर रहे हैं। एक ये हो गया, 1 2 और एक ये 3 जनरल तौर पे, मोटे तौर पे यहाँ पे नोड बन रहे हैं। तो हम 2-3 नोड पहले बना लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब हम चलेंगे यहाँ पे। देखिए ए क्या है, ए आपका एटम है। एटम मतलब डेटा है। ठीक है।
अब देखिए इसके बाद ए है, कामा है, फिर इसके बाद बी सी एक लिस्ट है, तो हम यहाँ पे फ्लैग लेंगे कितना 0, केवल फ्लैग लेंगे 0 और यहाँ पे लेंगे डेटा में 1 और 0 लिए तो डाउन पॉइंटर यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि केवल नेक्स्ट पॉइंटर होगा। ठीक है, जब यहाँ पे 1 होगा फ्लैग में तब डाउन पॉइंटर का रोल आता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ पे लिंक करेगा। अब लिंक करेगा इससे, तब समझिए यहाँ पे एक लिस्ट है, ए बी सी क्या है, दोनों एक ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे 1, मतलब अब इसको हम डाउन पॉइंटर रोल लाएंगे ताकि इसके साथ हम दो अलग से, इसके लिए अलग से हम 2 नोड बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा इसका डाउन पॉइंटर, एक नोड यहाँ बनेगा इसके लिए कर रहा है और एक नोड, मतलब एक नोड बी के लिए, एक नोड सी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे इसका तो नेक्स्ट है ए, यहाँ पे इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी और सी है, बी है तो मतलब अगर केवल हम बी और सी देखें तो ए भी एटम है, ए भी एटम है और सिंपली वैल्यू है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 1, यहाँ लेंगे 0, यहाँ लेंगे बी और ए नेक्स्ट, यहाँ पे लेंगे हम सी, यहाँ पे लेंगे हम 0, यहाँ लेंगे 1 और यहाँ लेंगे नल। नल किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि इधर अब आगे इसके आगे कोई भी इसको नेक्स्ट पॉइंटर किसी के नोड को रिप्रेजेंट, किसी भी नोड का एड्रेस नहीं कंटेन करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, जब हम यहाँ पे आएंगे तो इसके लिए बात करेंगे डी। डी मतलब कि केवल सिंगल एटम है ना, यहाँ पे इस तरह से ग्रुपिंग तो नहीं है, उसका लिस्ट नहीं है, तो हम यहाँ लेंगे 0, यहाँ लेंगे डी और ये हो जाएगा आपका नल। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली रिप्रेजेंट आपका हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा लेंदी एग्जाम्पल है और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ओवरव्यू में देखें तो कितने नोड आपको जनरलाइज हो रहे हैं, सिंपल देखिए, एक तो इस एटम के लिए 2 और एक इसके लिए, टोटल के लिए यहाँ से आप देखिए इस ब्रैकेट का यहाँ से यहाँ तक है, तो 1 2 3 4 5 तो बनेंगे पहले, तो 5 हम पहले बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5 तो हमने पहले बना लिया। ठीक है, P है, P सिंगल केवल एक ही एटम है, तो हम लेंगे यहाँ पे 0 P और ये पॉइंट करेगा नेक्स्ट इसको। फिर इसके बाद क्या है Q, Q भी सिंगल है तो 0 Q और ये पॉइंट करेगा इसको। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक लिस्ट बन रहा है, ना, तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम 1 लेंगे, मतलब अब डाउन पॉइंटर का रोल यहाँ पे आ जाएगा, डाउन पॉइंटर रोल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जब हम 1 लेंगे तो डाउन पॉइंटर, ये तो नेक्स्ट इसको रिप्रेजेंट करेगा। डाउन पॉइंटर में यहाँ पे आर एस, देखिए डाउन पॉइंटर फिर कितने नोड बनेंगे, 1 2 और यहाँ से यहाँ लेके 3 4, अगेन 4 बनेंगे, तो 4 बनाइए यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपको हम इससे पॉइंट करा रहे हैं, इस वाले से। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए क्या है, आर एस, आर मतलब 0 आर, ए पॉइंट करेगा इसको नेस, एस 0 एस और ए पॉइंट करेगा इसको। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक लिस्ट आ गया, एटम का लिस्ट आ गया, मतलब टी यू बी, तो फिर से डाउन का रोल आ जाएगा, मतलब फिर से यहाँ पे हम ले लेंगे 1 और ये तो नेक्स्ट इसको जाएगा, यहाँ से डाउन आ जाएगा इस पर। इसमें कितने हैं, 1 2 3, फिर से हम 3 लेंगे यहाँ पे, 1 2 और 3। ठीक है, ये इसको पॉइंट करेगा। अब यहाँ क्या है, टी, हम लेंगे टी के केस में 0 टी और इसको पॉइंट करेगा, यू 0 यू और इसको पॉइंट करेगा। यहाँ क्या है, वी 0 वी और यहाँ हो जाएगा नल। ठीक है, नल क्यों हो रहा है समझ रहे होंगे। अब इसका इधर लास्ट हो गया, अब इसका कोई भी एड्रेस नहीं कंटेन करा। अब इसके बाद यहाँ पे आए, देखिए ये तीनों तो यहाँ तक, इसके बाद क्या है, डब्लू तो इसमें ले लेंगे हम 0 डब्लू नल, क्योंकि इसके बाद भी कोई अब नहीं है। ठीक है, अब क्या बचा, एक्स वाई, तो एक्स वाई यहाँ ले लेंगे 0 एक्स नेक्स्ट और यहाँ पर हो जाएगा 0 वाई नल, यहाँ पे नल क्योंकि इसके बाद भी अब कोई नहीं है। तो इस तरह से हम जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट इजीली किसी भी लिस्ट के लिए बना सकते हैं। होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप क्वेरी जरूर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट का मेजर एप्लीकेशन की बात करेंगे, जिसका आपका रोल है किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसमें मल्टी वेरिएबल हो, मतलब मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरलाइज्ड लिंक लिस्ट का यूज होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कंसेप्ट को इसलिए बताया क्योंकि विदाउट इसके हम लिंक लिस्ट जो मल्टी वेरिएबल लिंक लिस्ट है उसको अंडरस्टैंड करना इतना ईजी नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।